दोस्तों केवल जून 2022 तक का समय है चाइना के पास। उसके बाद उसकी ये सारी दादागिरी निकल जाएगी। जी हाँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डीआरडीओ की इस मिसाइल के आगे चीन की ये सारी दादागिरियाँ नहीं चलने वाली है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल के टेस्ट के तुरंत बाद भारत अजेय बन जाएगा। यानी भारत को युद्ध में फिर कोई भी दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। वैसे मैं बता दूं कि आज भी चाइना जैसे देश की बस की बात नहीं है कि भारत को हरा दे। अमेरिका या रशिया जैसे देश भी भारत को हरा दे इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि भारत ने ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर लिए हैं कि जिनके अटैक से हम लोग भी मरने से पहले इन्हें मार देंगे। इस बात की गारंटी समझ लीजिए आप। अभी दोस्तों कुछ समय पहले हमने चीन को धन्यवाद वगैरह भी दिया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि K5 के ऊपर पिछले 2 सालों से बहुत बेहतरीन काम हुआ है। 2x स्पीड से हम लोग ने काम किया है इसके ऊपर और इसके टेस्ट से संबंधित सारी व्यवस्थाएं कर ली है। यहाँ तक कि हमने सबमर्सिबल पेंटून तक बनवा लिए हैं। याद आया ना, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि केवल और केवल पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत है, जो कि जरूरी है इसके टेस्ट के लिए। उसके बाद डीआरडीओ कभी भी इसका टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस मिसाइल में भी हम लोग MIRV टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी एक नहीं बल्कि मल्टीपल जगह ये टारगेट करेगी और भयंकर विध्वंस मचाएगी। और चूंकि ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि हमारे दुश्मन के एकदम नजदीक तक पहुंचकर और उसके बाद फिर इसको अटैक करती है। यहां तक कि ये मिसाइल के साथ हमारी बहुत सारी लिमिटेशन कम हो जाती है। ये हमें इस बात की भी आज़ादी देती है कि हम लोग चीन के उस एरिया में अटैक कर पाएं जहां पर चीन के BMD तैनात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इस मिसाइल को किसी भी तरह से कोई भी दुश्मन देश नहीं रोक सकता। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि लगभग इसका शेड्यूल तैयार कर लिया गया है इसके टेस्ट के लिए एक्चुअली। और यह शेड्यूल तैयार किया गया है जून 2022 के फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले। यानी आप ये कह सकते हैं कि जनवरी 1 से लेकर 30 जून तक किसी भी समय ये मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। और इसके टेस्ट के बाद आप जानते हैं कि चीन की हालत क्या होगी। भाई चीन को तो यही सजेस्ट करेंगे हम लोग कि UNSC में जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है भारत के खिलाफ अभी से कोशिशें कर लें, क्योंकि इस बार अब हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। अब हमारे पास वैलिड रीजन है कि हमारे दुश्मनों की तरफ से अग्रेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें इस तरह की डेडली मिसाइलों का परीक्षण करना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस समय हमें विश्व समर्थन हासिल है। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जो कि बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास हैं। वो सारे के सारे हमें फेवर कर रहे हैं और वो सब लोग भी चाहते हैं कि चीन को डोमिनेट करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं भारत करे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को एकदम खुला रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत कभी भी इस मिसाइल का टेस्ट फायर कर सकता है और चीन को ऐसा भयंकर संदेश देगा कि उसके बाद चाइना कभी सपने में भी नहीं सोचेगा कि भारत के ऊपर अटैक करके उसकी ज़मीनें हड़प ली जाए। डेफिनेटली दोस्तों ये मिसाइल अग्नि 5 से कई ज़्यादा ताकतवर होगी, कई ज़्यादा। बस आप इतना जान लीजिए कि इस मिसाइल के ऑपरेशनल होने के बाद जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है वो सेकेंडरी हो जाएगी और प्राइमरी ये मिसाइल बन जाएगी।